बार मुकर्रर खुसूसी में जो साल गुज़श्ता उनकी दावत में किसी मजबूरी के तहत वो ना आ सके थे, तो हज़रत सैयद मसरूर राजी साहब और दूसरे मुकर्रर हैं हज़रत मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा साहब टाटा, जो साल गुज़श्ता भी थे और तमाम सामीन ने खूब सराहा भी था उनको। लीडर का मतलब ये होता है कि अगर आप अच्छा एजुकेशन हासिल करते हैं, जैसे आप टीचर हैं और एक आपने अच्छा स्कूल खोल दिया, तो भी आप एक अच्छे लीडर हैं। दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, कोई जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो यकीनन उसका सबसे बड़ा लीडर इमाम हुसैन है कि उन्होंने गर्दन तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आगामी 2 जुलाई को होने वाले शोहदा-ए करबला कॉन्फ्रेंस की तैयारी शुरू। कमेटी के लोग फातिहा के साथ जलसे की तैयारी में लगे। मुजफ्फरपुर कांटी विधानसभा क्षेत्र के दामोदरपुर पंचायत के दामोदरपुर में 23वां सालाना शोहदा-ए करबला कॉन्फ्रेंस 2 जुलाई 2025 को बड़े ही धूमधाम से आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुल्क भर के नामचीन उलमाए किराम व शुआरा एज़ाम की शिरकत होगी, जिसकी तैयारी को लेकर कमेटी के लोग 10 जिलहिज्जा को प्रतिवर्ष फातिहा का एहतमाम करते हैं और इसी दिन से शोहदा-ए करबला कॉन्फ्रेंस की तैयारी का आगाज करते हैं। इस वर्ष भी उसी परंपरा को कायम रखते हुए 10 जिलहिज्जा 7 जून दिन शनिवार को कमेटी के लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा कर जलसे की तैयारी का आगाज किया। कमेटी के लोगों ने बताया कि ये जलसा लगातार 23 वर्षों से होता आ रहा है और इस वर्ष भी बड़े ही धूमधाम से जलसे का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें काफी संख्या में उलमाए कराम व शुआरा एज़ाम तशरीफ ला रहे हैं, जिसमें खुसूसियत के साथ भागलपुर से सैयद मसरूर राजी साहब, टाटा जमशेदपुर से मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, शायर इस्लाम शकील आरफी साहब, जमजम फतेहपुरी साहब, महफूज कामिल साहब के अलावा भी अन्य उलमाए कराम व शुआरा एज़ाम की शिरकत होगी। वही शोहदा-ए करबला कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद नसीम सिद्दीकी ने बताया कि जलसे में हर साल काफी भीड़ होती है और इस वर्ष भी काफी भीड़ होगी। वही आने वाले सामीन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मेहमान नवाजी के लिए कमेटी के लोग हर घड़ी हाजिर रहेंगे। वही मौलाना निशात रहमानी ने तफसील से बताया कि हम लोगों ने जिन उलमाए कराम का इंतखाब किया है, उससे सामीन को काफी फायदा होगा और कुछ अच्छे पैगाम यहाँ से लेकर घर जाएंगे। आज बैठक हुई है, फातिहा करके जो है ये एहतमाम किया गया है। जी, बैठक तो नहीं बल्कि ये सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारगाह नाज़ में खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फातिहा खाने का इंतजाम किया गया है, जो कि हर साल कई सालों से किया जाता है। क्योंकि जलसे के इंतजामात के लिए कई कमेटी को नए सिरे से फिर अहिया किया जाता है और तैयार किया जाता है कि जलसे के इंतजाम में लग जाना है। इसका अफ्ताहिया है। कौन कौन लोग मौजूद हैं? इस बार मुकर्रर खुसूसी में जो साल गुज़श्ता उनकी दावत में किसी मजबूरी के तहत वो ना आ सके थे, तो हज़रत सैयद मसरूर राजी साहब भागलपुर बहुत अच्छे मुकर्रर हैं और वर्ल्ड वाइड मुकर्रर हैं, तो उनकी आमद हो रही है हतमी यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह। और दूसरे मुकर्रर हैं हज़रत मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा साहब टाटा, जो साल गुज़श्ता भी थे और तमाम सामीन ने खूब सराहा भी था उनको, तो इसलिए कमेटी ने फैसला किया कि उनको फिर दोबारा रखा जाए। और शायर में एक जमजम फतेहपुरी साहब हैं, दूसरे महफूज कामिल साहब हैं मुजफ्फरपुरी, और तीसरे बहुत बड़ा नाम है जो बहुत दिल नशीन पढ़ते हैं माशाअल्लाह, और जनाब शकील आरफी साहब, तो इंशाअल्लाह उनकी भी आमद होगी। और नकाबत रुस्तम इकबाल निज़ामी साहब की होगी और दीगर अहबाब रहेंगे। हमारा दारुल उलूम इमाम उलूम के असातिज़ा की भी शिरकत होगी और दीगर इलाकाई उलमा भी हमारी मामनत में रहेंगे इंशाअल्लाह। जलसा एक रोज़ा है, 2 जुलाई को इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा। क्या इससे पैगाम लोगों को पहुंचेगा? एक तो शुहदा रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन का इसार और उनसे अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार, और दूसरे ये कि उन्होंने किस तरीके से जुल्म के खिलाफ खड़े होकर के अपना सब कुछ लुटा करके भी उम्मत को बचाया। तो ये एक लोगों के अंदर एक रूहानी और ईमानी जज्बा बेदार किया जाता है और बेदार होता है यकीनी तौर पर कि हर कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा हो जाए। आज दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म होता है, कोई जुल्म के खिलाफ अगर आवाज उठाता है, तो यकीनन उसका सबसे बड़ा लीडर इमाम हुसैन है कि उन्होंने गर्दन तो कटा दिया मगर झुकाया नहीं। कोई शख्स शायर ने क्या खूब कहा है कि सर न देते अगर नबी के पसर सारी दुनिया यजीद हो जाती। तो उन्होंने ये सिखाया है कि जुल्म जैसा भी हो, जितना भी बढ़ जाए,
उसके खिलाफ तुम आवाज उठाओ, चाहे उसके लिए तुम्हें जिस हद तक गुजरना पड़े। काफी भीड़ होती है जी, काफी भीड़ होती है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेगा जी सुरक्षा का इंतजाम रहेगा जी, सुरक्षा का गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम रहता है। हमारी हुकूमत अमले भी इसका साथ देते हैं। और पूरी दुनिया में, चूंकि इमाम हुसैन कोई खास मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया के लीडर है। और पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने, जो नॉन मुस्लिम भी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस चीज को कि यकीनन इमाम हुसैन का कारनामा दुनिया की तारीख में बहुत बड़ा कारनामा है। ये बताएं, आज बैठक हुई है, फातिहा हुआ है, क्या मामला है? मतलब यह है कि आज पहला बकरीद के दिन लाडले साहब के दरवाजे पर 28वां साल होने जा रहा है सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरपुर के कांटी प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत में 23वां सालाना का जो बिगुल फुकाने जा रहा है, जो 2 जुलाई 2025 को। और इस बार एकदम अजूबा देखने को मिलेगा, काफी भीड़ भाड़ होगी, बड़े बड़े शायर आ रहे हैं और दमदम फतेहपुरी भी आ रहे हैं, शायर में महफूज कामिल साहब भी आ रहे हैं और दूर दराज से भी लोग भी आएंगे। और हम लोग काफी इंतजाम कर चुके हैं। जो प्रोग्राम जो देखने वाले जो आवेंगे उनको सुविधा भी हम लोग देने जा रहे हैं। प्रशासन की भी सुविधा होगी, खाने पीने का भी इंतजाम होगी। हम लोग कमेटी की ओर से हम लोग किया है। और ये जो 23वां जो साल होने जा रहा है, ये सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार हो रहा है, बहुत शानदार होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद हमारे बाद अल्लामा मौलाना निसार साहब भी है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम नसीम सिद्दीकी हुआ, सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस के कमेटी के सेक्रेटरी हुए। बताएं, क्या कुछ तैयारियां बात हुई है फातिहा हुआ है? देखिए, अभी मैं दामोदरपुर और दीगर जगह के सभी अवाम को मैं दिल से एक मैसेज देना चाहता हूं कि आज सौदाए करबला कॉन्फ्रेंस की जो हर साल जो है फातिहा खानी होती है, आज फातिहा खानी का प्रोग्राम हुआ। और जैसा मौलाना निसार साहब ने बताया कि शकील आरफी और दमदम फतेहपुरी साहब आ रहे हैं शायर में, और मुकर्रिर में सैयद मशहूर राजी और जाल मुस्तफा साहब टाटा जमशेदपुर और रुस्तम इकबाल निज़ामी साहब आ रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं खास करके कि उसी दिन जो है हमारे 1 घंटे का एक प्रोग्राम होगा हुसैन लर्निंग अवार्ड के नाम से। ऐसे बच्चे जो मैट्रिक इंटर पास कर चुके हैं, उन बच्चों को सम्मानित हम लोग करेंगे उनके प्रोत्साहन के लिए कि आगे वो अपने जीवन में इमाम हुसैन के किरदार को कैसे अपनाएंगे, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को कैसे अपनाएंगे और एक सच्चा और पक्का मुसलमान कैसे बनेंगे। इसके लिए उनको जो है एक अवार्ड दिया जाएगा, हुसैन लर्निंग अवार्ड से उनको सम्मानित किया जाएगा। और बहुत खुशी की बात एक और भी है कि हम लोगों का एक वेबसाइट बन चुका है हुसैन लर्निंग के नाम से, जिसमें मैट्रिक और इंटर पास बच्चों को आगे कैसे पढ़ना है, उनकी कैरियर काउंसलिंग, उनका प्लेसमेंट कैसे होगा, किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, इस सब के लिए हुसैन लर्निंग जो है ऑनलाइन हमारा प्रोग्राम होगा। अगर किसी बच्चे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कैसे उनको आगे मैट्रिक करना है, इंटर करना है, पॉलिटेक्निक करना है, MBBS में जाना है, IAS कैसे बनना है, यानी कि लीडर कैसे बनना है, वो लीडर किसी भी चीज में हो सकता है। लोग समझते हैं सिर्फ इतना कि लीडर का मतलब होता है राजनीति में जाना लीडर का नाम नहीं है। लीडर का मतलब ये होता है कि अगर आप अच्छा एजुकेशन हासिल करते हैं, जैसे आप टीचर हैं और एक आपने अच्छा स्कूल खोल दिया, तो भी आप एक अच्छे लीडर हैं। आप एक अच्छा डॉक्टर हैं, आपने एक अच्छा हॉस्पिटल खोल दिया, तो आप एक लीडर हैं। लीडर का मतलब सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं होता। ये प्रोग्राम आपको 2 जुलाई को है और उसी दिन हमारा ये वेबसाइट लॉन्चिंग होगा। तो मैं पूरे बिहार के बच्चों को, खासकर मुजफ्फरपुर और दीगर जो बिहार के बच्चे हैं जो सरकारी सुरखाही को मानने वाले हैं, उन बच्चों से मैं गुजारिश करता हूं कि 2 जुलाई को हमारा हुसैन लर्निंग ऑनलाइन वेबसाइट का जो है वो लॉन्चिंग है। उस दिन हमारे वेबसाइट पे आप आएं और उसमें सब चीज आपको बताया जाएगा कि आपके कैरियर काउंसलिंग कैसे होगी, आप कैसे पढ़ेंगे आगे, इस तरह का जो भी मामला होगा वो होगा। आप ऑनलाइन इस पे पहुंचे।